वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आप सीखोगे चार्टिंग अल्गो ऑटोमेशन कैसे करना। अगर आप कोई भी चार्टिंग का अलर्ट यूज़ करते करते हैं, अगर आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आपने कोई स्कैनर क्रिएट करके रखा है जो कंटिन्यूसली आपको स्टॉक प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके डेली जॉब शेड्यूल की वजह से या किसी भी कारण की वजह से आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अलर्ट आ जाता है लेकिन आप टाइम पे ट्रेड नहीं ले पाते हो, तो आप इन अलर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ अभी, i1 अल्गो प्रो टर्मिनल। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने अल्गो को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत एक अलर्ट है, यहाँ पे अलर्ट क्रिएट किया गया है। इस अलर्ट के यहाँ पर स्टॉक सिंबल्स आ रहे हैं और विथ टाइम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो भी स्कैनर आपने चार्टिंग पर बनाया होगा, वो स्कैनर का अलर्ट इस प्लेटफॉर्म पर आता है और जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। अब ये पूरा प्रोसेस करना कैसे है, हाउ वी शुड डू इट। तो सब सेटिंग सिंबल इन द कॉर्नर, ये सेटिंग सिंबल है और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग सिंबल, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पर हम अपनी एपीआई की और एपीआई सीक्रेट को डाल सकते हैं। तो ये एपीआई की एपीआई सीक्रेट किसकी रहेंगी, जो भी ब्रोकर हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी ये प्लेटफॉर्म ज़ीरोडा ब्रोकर को सपोर्ट करता है। तो आपका अगर ज़ीरोडा में डीमैट अकाउंट होगा तो आप ज़ीरोडा का काइट प्लेटफॉर्म पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, बिकॉज एपीआई की और एपीआई सीक्रेट आपको मिलता है काइट कनेक्ट के अकाउंट से, ना कि ज़ीरोडा के अकाउंट से। तो अगर आप गूगल में सर्च करते हो काइट कनेक्ट एपीआई, आपको ये नाम सर्च करना है, काइट कनेक्ट एपीआई। दिस नेम यू हैव टू सर्च इन द गूगल, काइट कनेक्ट एपीआई। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको साइन अप करना है। तो साइन अप जैसे आप करते हैं आप ईमेल आईडी के साथ में, ये अकाउंट आपके ज़ीरोडा के अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट है। ज़ीरोडा के अकाउंट में आप अपनी यूज़र आईडी डालते हो, पिन डाल के ओटीपी डाल के आप अपना लॉगिन करते हो, ट्रेडिंग करते हो आप। वैसे ही काइट कनेक्ट का अकाउंट है जहां पर आप साइन अप करते हो एपीआई की और एपीआई सीक्रेट के लिए। आपने साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन किया एक बार आपने कर दिया फॉर्म फिलअप करने के बाद, वंस यू लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप करना पड़ता है। आपको नई ऐप क्रिएट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको बिलिंग अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि एपीआई की के चार्जेस लगते हैं मंथली 500 रुपये। ज़ीरोडा जो जो मंथली चार्जेस लेता है एपीआई की के, वो 500 रुपये लेता है, 500 लेता है। तो आप पहले बिलिंग अकाउंट अपने कनेक्ट टू द काइट भी कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउजर पे से भी इसको फंड कर सकते हैं पेमेंट गेटवे से। आफ्टर दैट आप क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करिए। वंस यू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू ऐप, उसके बाद में आपको ये यू हैव टू फिल दिस एवरीथिंग। आपको ऐप का नाम क्या देना है, आपका रीडायरेक्ट यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ताकि आप ये जो प्लेटफॉर्म है i1 प्रो टर्मिनल, उसको आप कनेक्ट कर पाओ अपने ज़ीरोडा अकाउंट को। तो रीडायरेक्ट यूआरएल वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट आईडी। अभी जो आप नया इंटरफेस देख रहे होंगे उसके अंदर में स्टैटिक आईपी लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी एनएससी ने स्टैटिक आईपी कंपलसरी कर दी है। तो वो स्टैटिक आईपी भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो वो पूरा सेटअप करने में आपकी हेल्प करूँगा। मतलब आप अगर आपका ऐसा ड्रीम है कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको प्राइवेट सिक्योर रखनी है, लेकिन साथ में आपको अपना अल्गो भी ऑटोमेट करना है, राइट, तो आप बिल्कुल कर सकते हो उस चीज़ को। यहाँ पर आपका जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एपीआई की और एपीआई सीक्रेट यहाँ पर मिल जाएगा। वंस यू गेट एपीआई की एपीआई सीक्रेट, आपको बस उसको यहाँ पे जाके सेव करना है सेटिंग में, एंड यू कैन लॉग इन टू द काइट। आप काइट पे लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये लॉगिन तभी होगा जब आप रीडायरेक्ट यूआरएल बराबर सेव करेंगे। जो रीडायरेक्ट यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपको सेव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें स्ट्रैटेजी को कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आप देखो कॉन्फ़िगर अलर्ट में जाएंगे हम लोग। तो अलर्ट नेम है, यहाँ पे मैं अपना अलर्ट का नाम डालूंगा कि मुझे कौन सा अलर्ट एग्जीक्यूट करना है। मेरी जो भी स्कैनर मैं यहाँ पे चार्टिंग पे क्रिएट करूँगा, तो वहाँ पर आप अलर्ट का नाम देते हो। जो भी अलर्ट का नाम यहाँ पे आपने दिया है, वो अलर्ट का नाम हम यहाँ पे सेव करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। विल सेव द अलर्ट नेम एक्चुअली। यहाँ पे हम अलर्ट का नाम सेव करेंगे। उसके बाद अलर्ट एक्टिव मोड में होना चाहिए, यहाँ पे हम अलर्ट को एक्टिव मोड में रखेंगे। उसके बाद में मुझे लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है। अगर ये अलर्ट से मुझे बाय करना है, पहले मुझे इंट्राडे का बाय ट्रेड लेना है तो मैं बाय करूँगा। और प्रोडक्ट टाइप एमएस, अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड लेना है तो मैं एमएस करूँगा, या मुझे डिलीवरी ट्रेड लेना है तो मैं सीएनसी करूँगा। उसके बाद कैपिटल बेस और क्वांटिटी बेस, मुझे फिक्स क्वांटिटी या कैपिटल बेस, मुझे पर ट्रेड पर 10,000 लगाने, 20,000 लगाने, वो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। एंड देन टारगेट क्या रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा। मतलब ये तीनों रिस्क कंट्रोल के पैरामीटर है एक्चुअली, टारगेट, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
और किस एंट्री टाइम में किस विंडो में आपको एंट्री लेनी है। कई स्टॉक, कई अलर्ट होते हैं जो 11-12 बजे आते रहते हैं, लेकिन वो लॉस देते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उनके अलर्ट के टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मुझे इस टाइम विंडो ही मुझे एंट्री लेनी है एक्चुअली मेरे अलर्ट में। और उसके बाद मुझे इस अलर्ट से, ये जो अलर्ट मैंने क्रिएट किया है चार्टिंग पर या स्ट्रैटेजी क्रिएट की है, उसे मुझे कितने ट्रेड लेने, 5 लेने, 10 ट्रेड लेने, यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन ना सेक्टर फिल्टर। सेक्टर फिल्टर क्या है, अब देखो चार्टिंग से आपका जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आए, मान के चलो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूपिड आया, दीपक फर्टिलाइजर आया, कर्नाटका बैंक आया, और बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर आए हैं। लेकिन मुझे अगर इसमें से किसी एक या दो स्टॉक को ही प्रोसेस करना है जो कि टॉप लूजर सेक्टर से, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ एक्चुअली। तो अगर मैं सेक्टर फिल्टर को ऑन रखूँ यहाँ पर, इफ सपोज अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर सेक्टर फिल्टर को अगर ऑन कर दूँ और मैं यहाँ पर डालूँ टॉप एंड सेक्टर 1, इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रेड लगेगा वो निफ्टी इंडिया डिफेंस में ही लगेगा, क्योंकि जो भी स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, आप बाय कर रहे हो ना, तो बाय आपका जो है वो टॉप गेन सेक्टर से होगा। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस है वो आज का टॉप गेन सेक्टर था निफ्टी इंडिया डिफेंस का, तो इसी सेक्टर के स्टॉक को ही वो बाय करेगा, बाकी स्टॉक को वो स्किप कर देगा एक्चुअली। तो यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे, मान के चलो मुझे शॉर्ट करना है, आई वॉन्ट टू डू शॉर्ट, तो यहाँ पर टॉप एंड सेक्टर हमने कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो भी लूजर सेक्टर रहेगा उसके स्टॉक को सेल करेगा एक्चुअली। तो शॉर्ट फ्रॉम द टॉप लूजर सेक्टर एक्चुअली। तो ये एक ज़बरदस्त फंक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर वाइज भी आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, ट्रेड लगा सकते हैं स्कैनर से आने के बाद में। तो ये पूरा सेटअप करने के बाद आपको सेव कॉन्फ़िगरेशन करना। देखो यहाँ पर मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ लगी हुई है एक्चुअली। अब ये एप्लीकेशन इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, तो ये सबसे पावरफुल और सबसे सुपर फास्ट होती है यहाँ पर। दिस एप्लीकेशन विल बी योर इंडिविजुअल एप्लीकेशन। आपको ये एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए मिलता है, यू गेट दिस एप्लीकेशन फॉर लाइफ टाइम। और इस एप्लीकेशन को आप जितना चाहे वैसे उतना यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे गिर सकता है, साइडवेज रह सकता है, तो आपके पास सारे मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक साथ 10 से 15, 20 स्ट्रैटेजीज को भी आप यहाँ पे बड़े कंफर्टेबली रन कर सकते हो एक्चुअली। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज यू रन। बाकी के प्लेटफॉर्म 4000, 5000, 6000 तक की भी चार्ज कर लेते हैं अगर आपकी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप मॉर्निंग से लेकर 3:30 बजे तक जितनी चाहे उतनी स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो। नंबर ऑफ अलर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली इंडिविजुअल एप्लीकेशन, ये आपकी खुद की वाइट लेबल एप्लीकेशन रहेंगी जिसको आप लाइफ टाइम चला सकते हो। जब भी आपको चलानी है, आपको स्टॉप करना है, इट्स अप टू यू एक्चुअली हाउ मच यू वांट टू यूज़ और कितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अलग अलग अलर्ट्स क्रिएट करके अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करती है मार्केट में। तो ये है ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर बेलराइस कंपनी का अलर्ट डिस्प्ले हुआ है। बेलराइस कंपनी का अलर्ट आया है। अभी ये जो अलर्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे बाय लिख के आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, और अपने हमारे डीमैट अकाउंट में भी इसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो बेलराइस का ऑर्डर अभी डीमैट के अंदर प्लेस हो चुका है। और अभी जो भी हमने एग्जिट क्राइटेरिया यहाँ पे डाला है, जो भी हम टारगेट डालेंगे, 2% का टारगेट है या 3% का टारगेट है, एंड वॉट एवर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी देयर, अकॉर्डिंग टू दैट बेलराइस विल बी गेट एग्जिटेड एक्चुअली। और यहाँ पे आपको स्टेप वाइज ट्रेलिंग भी मिलेंगी और कंटिन्यूस ट्रेलिंग भी मिलेंगी। अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको जानते होंगे, एक होती है स्टेप वाइज ट्रेलिंग और एक होती है कंटिन्यूस ट्रेलिंग। दोनों फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के विद द सेक्टर बेस्ड फिल्टर एक्चुअली। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको ऑटोमेशन करना है अपने चार्टिंग के अलर्ट्स का, तो बेलराइस का ट्रेड अभी चल रहा है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7747966806। ये फ़ोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहाँ से भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने चार्टिंग अलगो को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो 7747966806
ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा स्टैटिक आईपी सेटअप करने से लेकर डिप्लॉयमेंट, एंट्री, एग्जिट, टेस्टिंग। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और आपकी एप्लीकेशन को रेडी कर देंगे हम लोग 2 दिन के अंदर। तो व्हेनेवर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और ये फ़ोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कोई फ्रेंड भी चार्टिंग अगर यूज़ करता होगा, ऑटोमेट करना होगा, उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।